lecturer in ADST, Assistant Subodh, PG Mahila Mahavidyalaya, Jaipur. Today, I have given you some important keynote on insurance claim chapter. It is in the syllabus of Rajasthan University in BCom first year, BBA first year, and BCA second year. Basically, insurance is a contract of indemnity. मीन्स जब किसी भी व्यक्ति को कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, कोई असामान्य हानि हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी उस बीमित व्यक्ति को उस हानि की क्षतिपूर्ति कर देती है, क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ अमाउंट दे देती है। स्टूडेंट, इन द रिलेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आई डिस्कस फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। इस चैप्टर में बच्चों we have to calculate amount of claim. How we calculate the amount of claim के amount इंश्योरेंस कंपनी को कितना बताना है कि हमें कितना लॉस हो गया है। For this purpose, fire insurance policy may be three types. First is stock policy, second is consequential loss policy or loss of profit policy, third is comprehensive policy. स्टॉक पॉलिसी में जो भी बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक होता है या डेट ऑफ द फायर के दिन जो स्टॉक होता है उसकी कैलकुलेशन की जाती है और अमाउंट ऑफ क्लेम बताया जाता है। कॉन्सिक्यूशनल लॉस पॉलिसी और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में जब आग लग जाती है तो उसके कारण जो प्रॉफिट का लॉस होता है उसको कवर करने के लिए जो पॉलिसी ली जाती है दैट इज नोन एज कॉन्सिक्यूशनल लॉस पॉलिसी। एंड कंप्रेहेंसिव पॉलिसी स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट के अलावा जो असेट्स होती है उसको कवर अप करने के लिए जो पॉलिसी ली जाती है दैट इज comprehensive policy. Here I will discuss stock policy. अभी मैंने बताया था बच्चों कि इस चैप्टर में अपने को चाहे कोई भी पॉलिसी है अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करना होता है। तो देयर आर सर्टेन स्टेप्स फॉर कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्लेम। फर्स्ट, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर लास्ट फ्यू ईयर इन कॉलमनार फॉर्म। कॉलमनार फॉर्म का मतलब है कि आपको लास्ट मान लीजिए 3 इयर्स के आपको डेटा दिए हुए हैं 2015, 2016 एंड 2017 और 2018 में आग लग गई तो 15, 16 एंड 17 इन तीनों सालों के जो डेटा दिए हुए हैं उनको अपन ट्रेडिंग अकाउंट में कॉलमनार फॉर्म में लिख लेंगे। मीन्स अमाउंट के 3 कॉलम बना लेंगे 2015, 2016 एंड 2017। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट दो साइड होते हैं। डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस जिसमें से परचेज रिटर्न लेस कर देंगे तो नेट परचेज आ जाएगी, टू वेजेज, टू कैरेज इनवार्ड, to cartage, to freight inward. These are the some example of direct expenses. In the credit side, by net sales में से sales return less कर दिया by closing stock. You know, always debit and credit side must be equal. आपके यहाँ पे डिफरेंस आएगा, डेबिट में डिफरेंस आ रहा है देन इट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट और क्रेडिट में आता है दैट इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस। ये आपके इस चैप्टर में जीपी का ये बेसिकली निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेट फॉर ईच ईयर। आपके पास 3 सालों के ग्रॉस प्रॉफिट आ चुके हैं फर्स्ट स्टेप में। यहाँ अपन अब उनकी सबकी एक एक साल की ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकाल लेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रॉस प्रॉफिट रेट? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। नेक्स्ट, थर्ड स्टेप इज कैलकुलेट एवरेज जीपी रेट और ग्रॉस प्रॉफिट रेट। कैसे निकालेंगे? जो सेकंड स्टेप में तीनों सालों की ग्रॉस प्रॉफिट रेट आई है उनका अपन टोटल करके और नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे 3 साल है उनका डिवाइड कर देंगे तो अपन एवरेज जीपी रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में मेमोरेंडम वर्ड क्यों लगाया है? क्योंकि जब कोई भी अकाउंट 12 महीने से कम अवधि का होता है तो वी यूज वर्ड मेमोरेंडम। यहाँ पर
1 अप्रैल मान लीजिए अपनी स्टार्टिंग है, तो 1 अप्रैल से फायर डेट सपोज करिए 30 सितंबर है, तो ओनली 6 मंथ्स का अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा. सो वी यूज मेमोरेंडम वर्ड हियर. तो वी प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट दोनों का फॉर्मेट सेम है. सेम टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, बाय सेल्स, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और बैलेंस जीपी अपना जो लास्ट जीपी रेट निकली थी उसको अप्लाई कर लेंगे अपन यहाँ पे. और क्लोजिंग स्टॉक इज आवर बैलेंसिंग फिगर हियर. क्लोजिंग स्टॉक शोज द स्टॉक एट द डेट ऑफ द फायर. जो अपना लॉस था डेट ऑफ फायर के दिन, क्लोजिंग स्टॉक कितना था गोडाउन में, वो शो हो जाएगा. क्लोजिंग स्टॉक को अपन इंश्योरेबल अमाउंट भी कहते हैं कि इतना अपने को इंश्योरेंस कराना चाहिए था. नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय फायर. क्या क्लोजिंग स्टॉक माइनस सॉल्वेज स्टॉक. सॉल्वेज स्टॉक मीन्स कि जब आग लगती है तो जो भाग दौड़ के अपन स्टॉक को बचा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेज स्टॉक. तो जितना क्लोजिंग स्टॉक था उसमें से हमने कुछ बचा लिया, तो रिमेनिंग हमारा क्या हो गया, लॉस बाय फायर. सिक्स स्टेप इज अमाउंट ऑफ क्लेम. अमाउंट ऑफ क्लेम को बताने से पहले मैं आपको एवरेज क्लॉज के बारे में बताऊंगी. होता क्या है बेटा कि जब कंपनी अमाउंट पे करती है, इंश्योरेंस कंपनी अमाउंट को पे करती है, तो वास्तविक हानि से ज्यादा पे कभी भी नहीं करती. यदि अपनी वास्तविक हानि मतलब लॉस बाय फायर कम है और पॉलिसी अमाउंट ज्यादा है, तो अपन ये कहेंगे कि हमारा एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं हो रहा है. मतलब इंश्योरेंस कंपनी जितना हमारे को लॉस हुआ है उतना ही पे कर देगी. बट यदि एवरेज लॉस अप्लाई हो रहा है, मीन्स हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट कम है और लॉस ज्यादा हो गया है, तो इंश्योरेंस कंपनी पूरे लॉस का पेमेंट नहीं करेगी. एक आनुपातिक रूप में, एक रेशो के रूप में वो अपने को अमाउंट पे करेगी. कैसे कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम है, इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय लॉस बाय फाइव. Average clauses apply or not. To check this, we have to compare insurance policy amount to insurable amount. Insurable amount means closing stock on date of fire, जो कि हमें अभी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से निकाला था. If policy amount is greater than the closing stock amount, then average clause will not be applied. If policy amount is less than the closing stock, then average clause will be applied. And thank you. Oh.